There's only truth in the light, feeling almost as real. So let's shut up and die. For you and me, not the light of your एपिसोड के स्टार्ट में सुसाकू एक आइलैंड में उठता है। उसके आसपास कोई नहीं होता और दूसरी तरफ ज़ीरो भी इसी आइलैंड में होता है। दोनों बहुत कंफ्यूज होते हैं, मगर इतना पता होता है दोनों को ही कि ये शिकीन आइलैंड से ज़्यादा दूर नहीं है। सुसाकू पानी ढूंढने के लिए जाता है और वहाँ पे उसे एक वाटरफॉल दिखता है जहाँ पे कालीन नहा रही होती है। सुसाकू जैसे ही उससे बात करने के लिए कोशिश करता है, वैसे ही कालीन उसे देखते ही अपने ब्लैक नाइट्स का यूनिफॉर्म लेके सुसाकू पे अपने पाउच लेके हमला कर देती है, मगर सुसाकू उसको नीचे पटक देता है। वो सुजाकू को बता देती है कि वो एक ब्लैक नाइट्स की मेंबर है और सुजाकू फिर उसे बोलता है तुम्हें अरेस्ट करा जाता है। दूसरी जगह ज़ीरो सोच रहा होता है कि ओगी को कैसे कांटेक्ट करे कि वो तभी प्रिंसेस ज़ुफियमा को वहाँ देखता है। अब सुजाकू कालीन को रस्सी से बांध देता है और पूछताछ करता है उससे। कालीन को भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। सुजाकू उससे पूछता है कि ज़ीरो कौन है। कालीन बोलती है कि तुम खुद ही पता कर लो। ये सुन के सुजाकू को पता चल जाता है कि इसे भी नहीं पता है उसकी आइडेंटिटी। फिर सुजाकू बोलता है कि तुम उसे फॉलो क्यों कर रही हो, तो कालीन बोलती है तुम खुद ही पता कर लो। दूसरी तरफ ज़ीरो यूफीमिया पे गन पॉइंट कर देता है कि तभी यूफीमिया बोलती है तुम लेल्यूश हो ना, मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है, बस एक बार मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। ज़ीरो अपना मास्क उतार देता है और लेल्यूश को देख के यूफीमिया रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन में शिकेन आइलैंड में मौजूद ब्रिटेनियंस को दिखाया जाता है और इन्हें भी नहीं पता कि वो चारों कहाँ गए हैं और वो यूफीमिया को ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। अब लॉयड और सिसिल ने लैंसलॉट को वापस हासिल कर लिया है और ये दोनों एवलॉन शिप पे हैं स्नाइजल के साथ। स्नाइजल और लॉयड बातचीत कर रहे होते हैं, तभी सिसिल स्नाइजल को देखती है और शॉक हो जाती है। जनरल बार्टली सिसिल को बोलता है तुम प्रिंस स्नाइजल को इंसल्ट कर रही हो ऊपर से देख के, और सिसिल तभी घबरा जाती है और नीचे गिर जाती है। स्नाइजल उसे हाथ दे के उठा देता है। लॉयड बार्टली से बोलता है कि तुम ज़्यादा ही वफादार हो प्रिंस स्नाइजल के। बार्टली बोलता है कि उन्होंने मुझे जेल जाने से जो बचाया है। स्नाइजल फिर वहाँ से चले जाता है और लॉयड भी चले जाता है सुजाकू को एवलॉन से ढूंढने। सिसिल बोलती है कि कल जो ऑर्डर्स दिए गए थे वो क्या ऑर्डर्स प्रिंस ने दिए थे। स्नाइजल बोलता है हाँ वो मैंने ही दिए थे, और बोलता है अगर कुछ होता भी तो भी हम सुजाकू को बचा लेते और मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने सबॉर्डिनेट्स की मदद नहीं कर पाया, और फिर चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में यूफीमिया लेल्यूश को बोलती है कि मैंने तुम्हारी आइडेंटिटी लेक कावागुची वाले इंसिडेंट से पता लगाई थी, मगर पूरी तरीके से यकीन नहीं था मुझे, और मैंने प्रिंसेस कॉर्नीलिया को भी इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो मेरी कभी सुनती नहीं है। यूफीमिया पूछती है नानली कैसी है। लेल्यूश बोलता है वो ठीक है और मेरे साथ ही रहती है। लेल्यूश फिर पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी मदर मैरियान की मौत कैसे हुई उसके बारे में कुछ पता है। यूफीमिया बोलती है कि कॉर्नीलिया उसके बारे में पता कर रही है, मगर अभी तक कुछ पता नहीं चला। यूफीमिया बोलती है कि तुम इस वक्त कौन हो, ज़ीरो या लेल्यूश। लेल्यूश बोलता है मैं लेल्यूश हूँ इस वक्त। लेल्यूश फिर जंगल में एक गड्ढा खोद के ट्रैप बनाने की कोशिश करता है जिससे उन्हें खाने को कुछ मिल जाए, मगर वो बहुत थक जाता है। यूफीमिया फिर कुछ फ्रूट ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ सुजाकू मछलियाँ पकड़ रहा होता है और कालीन को बोलता है कि तुम भी अगर खाना ढूंढोगी तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। कालीन मना कर देती है। सुजाकू बोलता है तुम जैसे स्कूल में बिहेव करती हो वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बहुत ज़िद्दी हो। अब नेक्स्ट सीन में एवलॉन ब्लैक नाइट्स की सबमरीन के ऊपर से गुजरता है जिसमें ब्लैक नाइट्स के मेंबर छुपे हुए हैं। तोड़ो वहाँ से निकलने को बोलता है क्योंकि यहाँ रहने में बहुत रिस्क है, मगर दीथार्ड ज़ीरो और कालीन को ढूंढने को बोलता है। तोड़ो बोलता है ज़ीरो और कालीन शायद जिंदा भी नहीं होंगे, हम भी रक्षता की वजह से ही बच पाए हैं और इन्होंने गुरेन मार्क 2 भी वापस हासिल कर लिया है। दीथार्ड बोलता है कि ये ग्रुप ज़ीरो की वजह से यहाँ पर है। तोड़ो बोलता है तुम एक ब्रिटेनियन की तरह ही बोलते हो। दीथार्ड और टोडो के बीच बहस हो जाती है और तभी सीटू वहाँ जाती है और बोलती है कि ज़ीरो जिंदा है। तमागी बोलता है तुम्हें कैसे पता, और उसे बेवकूफ़ बोल देता है। ये सुन के सीटू गुस्से में आ जाती है और इन दोनों के बीच बहस हो जाती है। ओगी मामला शांत कर देता है और बोलता है पहले हम सेफ जगह पे जाएंगे, उसके बाद हम रात में ज़ीरो को ढूंढेंगे। सब इस बात को मान जाते हैं। इसके बाद सीटू को दिखाया जाता है जो चलते चलते किसी से बात कर रही है अकेले में। सीटू बोलती है कि तुम्हारी वजह से मुझे उस लिटिल मैन के साथ बात करनी पड़ी, और बोलती है तुमने कालीन को भी इस आइलैंड पे भेज दिया, तुम्हारा टेस्ट बहुत बेकार है। अब शाम को यूफीमिया लेल्यूश को कुछ बेरीज देती है खाने को, और फिर वो स्टार्स को देखने लगते हैं और याद करते हैं जब वो ऐसी स्टार्स को देखा करते थे नानली और मैरियान के साथ। यूफीमिया बोलती है कि क्या हम वापस वैसे ही नहीं रह सकते, मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा होगा तो। लेल्यूश बोलता है हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा अगर हम वापस वैसे ही जी पाएँ। और दूसरी तरफ कालीन बहुत सारी मछलियाँ खा लेती है और रिलैक्स करती है। सुजाकू बोलता है तो तुम क्या ऐसी ही हो। कालीन बोलती है हाँ तो।
सुजाकू बोलता है तुम ऐसे ज़्यादा चार्मिंग और एनर्जी से भरी हुई हो स्कूल के मुकाबले। कालीन ये सुन के थोड़ा ब्लश करने लगती है। सुजाकू फिर उसे ब्लैक नाइट छोड़ने को बोलता है, मगर कालीन मना कर देती है और बोलती है कि वो गुरेन मार्क 2 की पायलट है और वो उसे हरा के रहेगी। वो सुजाकू को बोलते हैं कि तुम दुश्मनों के साथ मिले हुए हो। गेनमू कुरुरुगी ये जान के शर्मिंदा होता और बोलती है कि अगर मैं फ़ाइट नहीं करूँगी तो मेरे भाई की जान बेकार जाएगी। सुजाकू फिर उसे ये बता देता है कि वो उसने अपने फादर को मारा था और बोलता है कि मेरे फादर और ज़ीरो दोनों एक जैसे ही हैं। ज़ीरो को लगता है कि दुनिया उसके चारों ओर घूमती है और इसलिए वो इतने सारे लोगों का खून बहने देता है। कालीन बोलती है तो तुम इसे पीस कहते हो। बहुत सी चीज़ें हैं जो लाइफ से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट है। सुजाकू बोलता है गलत तरीके से कोई भी चीज़ हासिल करने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ रिग्रेट और एम्प्टीनेस ही रहेगी तुम्हारी लाइफ में। कालीन बोलती है तुम फिर मुझे बताओ, तुम मेरे भाई की जान का इंसाफ कौन करेगा, कौन डिसाइड करेगा वो सही है या गलत। ये सब सुन के सुजाकू हैरान हो जाता है। अब कालीन और यूफीमिया दोनों सो जाती है। स्नाइजल भी अब इस आइलैंड में आ जाता है और एक गुफा ढूंढ लेता है जिसे क्लोविस भी यूज़ करता था कुछ कामों के लिए। उनकी लाइट्स को सुजाकू और लेलुश स्पॉट कर लेते हैं और सुबह होते ही ये दोनों उस लाइट की तरफ चल देते हैं और हमें रिवील करा जाता है कि गुफा के अंदर थॉट एलिवेटर है जिसे लॉयड अपनी पहुंच से बाहर बताता है और बोलता है ये मेरे समझ के बाहर है। स्नाइजल बोलता है चार्ल्स इसमें इंटरेस्टेड है और बार्टली बोलता है ब्रिटेनिया और कंट्रीज पे इसलिए हमला करता है जिससे ऐसी और भी जगह मिल सके उन्हें। स्नाइजल फिर लॉयड को एक नाइटमेयर जिसका नाम गुवेन है उसको देखने को बोलता है जिससे वो इस एंशिएंट डेटा को समझ पाए। अब यूफीमिया और लेलुश एवलॉन के पास पहुंच जाते हैं। लेलुश यूफीमिया से पूछता है कि तुमने सुजाकू को अपना नाइट क्यों चुना, कि तभी वो देखता है कि सुजाकू वहाँ पर आ गया है और वो छुप जाता है झाड़ियों में। यूफीमिया जैसे ही सुजाकू को देखती है वो बाहर आ जाती है और सुजाकू को बुलाती है। ज़ीरो भी बाहर आ जाता है और यूफीमिया पे गन पॉइंट करने का नाटक करता है और यूफीमिया से बोलता है कि मेरा साथ दो इसमें। वो सुजाकू से कालीन को एक्सचेंज करने को बोलता है यूफीमिया से। सुजाकू उसकी तरफ बढ़ने लगता है कि तभी कालीन उसे पीछे से पकड़ लेती है। यूफीमिया बोलती है तुम आगे बढ़ो, मेरी जान की परवाह मत करो। सुजाकू यूफीमिया की तरफ बढ़ता है और ज़ीरो कालीन की तभी एक बहुत बड़ा सा जो रेड गियास का सिंबल है नीचे ज़मीन पे आ जाता है जो कि लेलुश की गियास की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और वही छोटा लड़का स्माइल करते हुए हमें दिखाया जाता है। नीचे की ज़मीन टूट जाती है और ये चारों नीचे गुफा में गिर जाते हैं। ब्रिटेनियन ज़ीरो को देखते ही उसे पकड़ने को जाते हैं। कालीन ब्रिटेनियन से फाइट करने लगती है कि ज़ीरो गुवेन नाइटमेयर के अंदर चले जाता है और कालीन उस पर बैठ जाती है। वो उसे एक्टिवेट कर लेता है और स्नाइजल को देखता है। स्नाइजल भी ज़ीरो को देखता है और बोलता है तो ये है ज़ीरो। ज़ीरो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है और ज़ीरो को पता चलता है कि इस नाइटमेयर के वेपन्स अभी भी इनकम्प्लीट है, मगर तभी वो उस नाइटमेयर को हवा में उड़ा देता है। कालीन हैरान हो जाती है ये देख के और बोलती है तो ये नाइटमेयर हवा में भी उड़ सकता है, और ज़ीरो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बार्टली बोलता है वो हमारा गुवेन ले गए। स्नाइजल बोलता है कोई नहीं, वो सिर्फ एक टेस्ट सब्जेक्ट ही था और यूफीमिया और सुजाकू सेफ हैं, यही बहुत है। लेकिन तभी ब्रिटेनियन सुजाकू को अरेस्ट कर लेते हैं मिलिट्री रेगुलेशन को वायलेट करने के लिए। यूफीमिया ये देख के बोलती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। स्नाइजल बोलता है मैं इसे बाद में देख लूँगा, अभी जो हो रहा है वो होने दो। अब ज़ीरो ने ओगी को कांटेक्ट कर लिया है, ये दोनों उनसे मिलने जा रहे होते हैं और तभी लेलुश बोलता है सुजाकू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पे गियास यूज़ करना नहीं चाहता था मगर। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लेलुश सुजाकू पे गियास यूज़ करके ऑर्डर देता है उसे जीने के लिए, और ब्लास्ट होने से पहले वो लैंसिलॉट में छुप जाता है और ब्लास्ट से बच जाता है। और उसे ब्रिटेनियंस ऑर्डर देते हैं अपना काम करने का, मगर वो उन्हें बोलता है शांत रहो, मुझे जीना है, और उनका ऑर्डर नहीं मानता। और ये रिकॉर्डिंग ब्रिटेनियन सुजाकू को दिखाते हैं। सुजाकू को ये सुन के यकीन नहीं होता कि ये उसने ही बोला था। कॉर्नीलिया को इन सब के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। गिलफोर्ड तभी आता है और बोलता है कि कैमरोन ब्रिज को दुश्मनों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और असॉल्ट लैंडिंग क्राफ्ट लार्ज नंबर पे गैंकाई सी से आ रहे हैं। कॉर्नीलिया बोलती है चाइनीज़ फेडरेशन, मगर क्या उन्होंने जंग का ऐलान किया? गिलफोर्ड बोलता है नहीं मैम, उन्होंने जापानीज़ फ्लैग लगा रखा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था। नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो इस वीडियो पे, और चैनल पे पहली बार आ गए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा और